हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपने 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन, प्रीपोजिशन किस तरीके से हमारे सेंटेंस में यूज होता है और किस तरीके का रिलेशन ये हमारे अदर वर्ड्स के साथ बताता है सेंटेंस के अंदर। अब आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है, कभी भी अकेला नहीं आएगा। यानी प्रीपोजिशन के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? नाउन। अगर नाउन नहीं है तो आपको प्रोनाउन मिलेगा या फिर नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स जो एज अ नाउन का काम करेंगे। नाउन या नाउन फ्रेज, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट या मेन वर्ड है वो नाउन है, तो उसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ होता है और वो ऑब्जेक्ट हम किससे डिनोट करते हैं? नाउन से। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा, हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ लिया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ लिया। तो अब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, इन पढ़ा, ऑन पढ़ा। अब आगे हम एट को लेके डिस्कस करेंगे। अगर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अगर प्लेस को लेकर एट आता है तो वो हमें क्या बताता है, उसको लेके अब हम डिस्कस करते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन एट, तो इसका मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इन जनरल के बारे में आप क्या बात करोगे इनके साथ, कि यू आर लिविंग इन दिल्ली। मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर रहते हो। अब दिल्ली एक काफ़ी बड़ी सिटी है, राइट? स्टेट भी है या यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली। तो दिल्ली की जो बाउंड्रीज़ हैं उनके बीच में आप कहीं भी रह सकते हो। अब ये पूरा मान लीजिए एरिया दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ भी हो, यहाँ भी हो सकते हो, यहाँ भी हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो। तो एक जर्नल आपको व्यू मिल गया कि आप दिल्ली में रहते हो, राइट? अब मान लीजिए अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आप दूसरी कंट्री में बोलते हो आई लिव इन इंडिया, राइट? तो वो आप इंडिया में रहते हो। अब इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, अब उसमें आप किस स्टेट में रहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, तो वो एक स्पेसिफिक बात हो जाती है। इन क्या होता है? इन जनरल आपको बताएगा, लेकिन एट आपको स्पेसिफिक जानकारी देगा किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट की या लोकेशन की। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप एड्रेसेस को लेकर बात करते हो, एड्रेसेस का मतलब होता है पता। अब जो एड्रेस होता है ये स्पेसिफिक होता है, राइट? अगर आपके होम एड्रेस होगा, आपके ऑफिस का एड्रेस होगा, स्कूल का एड्रेस होगा, ये स्पेसिफिक होगा। ये किसी ना किसी एक लोकेशन पे होगा और वो लोकेशन किसी पॉइंट पे फिक्स्ड होगी, राइट? जैसे आई लिव एट 123 मेन स्ट्रीट, तो यानी ये कहाँ पर रहता है? ये 123 मेन स्ट्रीट पे रहता है, ये स्पेसिफिक है। द ऑफिस इज़ एट 55 ELM स्ट्रीट, तो ऑफिस कहाँ पर है? 55 ELM स्ट्रीट पे। तो ये एट के साथ आपने ये जो देखा है ये स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, यानी ये जिस जगह की बात हो रही है उस जगह पे ये यूनिक है, यानी ऐसी कोई दूसरी लोकेशन नहीं है। अब स्पेसिफिक लोकेशंस इनसाइड अ बिल्डिंग, अब किसी बिल्डिंग के अंदर भी स्पेसिफिक लोकेशन होती है। जैसे कि आई एम एट दी रिसेप्शन डेस्क, तो वो कहाँ पर है? तो उस बिल्डिंग के अंदर एक रिसेप्शन डेस्क होगी वहाँ पर। अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, राइट? उसके अंदर 10 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे मैं बात करता हूँ 20 रूम्स हैं, तो राइट। अब ये इन जनरल अगर कहें तो बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन अगर यहाँ पर स्पेसिफिक बात करें तो आई एम एट फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद आपको बता देंगे कि कौन सी जगह पर है, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे आई एम एट द रिसेप्शन डेस्क, द मीटिंग इज़ इन द कॉन्फ्रेंस, तो मीटिंग कहाँ पर है? कॉन्फ्रेंस में, एट 10 PM, तो यहाँ पर ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट? पब्लिक प्लेसेस में अब हम यूज़ करते हैं आई एम एट द पार्क, शी इज़ एट द लाइब्रेरी, इसका मतलब होता है शी इज़ एट द लाइब्रेरी, शी इज़ एट द रेलवे स्टेशन, शी इज़ एट द बस स्टॉप। तो पब्लिक प्लेसेस के लिए भी आप एट का यूज़ करते हो, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर आप जैसे मैप और ग्लोब, जैसे अगर आपने देखा हो तो मैप्स यूज़ करते हो मोबाइल के अंदर, तो मैप के अंदर अगर आप किसी पॉइंट पे पिन करते हो तो वहाँ पर उसके एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बताता है, राइट? तो लॉन्गिट्यूड पूरा मैप किस पे काम करता है? जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ये जिसको हम बोलते हैं ग्लोब से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो ये जो लाइनें जो हमारी वर्टिकली लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स, राइट? और जो ये हमारी हॉरिजॉन्टली लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। तो हर एक पॉइंट का ना एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। तो यानी अगर इस पॉइंट की बात करें तो जो लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इसके स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगी। तो जब आप मैप पे या ग्लोब पे किसी चीज़ को ढूंढते हो और उसको पिन करते हो, पिन का मतलब है उस पॉइंट को देखते हो, तो वहाँ पर उसकी लोकेशंस आती हैं। जैसे लंदन इज़ एट इतने डिग्री नॉर्थ और इतने डिग्री वेस्ट में है, राइट?
माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? 27.98805 डिग्री नॉर्थ और 86.92587 डिग्री ईस्ट, यानी नॉर्थ की तरफ इतना और ईस्ट की तरफ इतना चलोगे आप मिलेगा। अब ये कहाँ से पता लगाते हैं? हमारे यहाँ पर एक इक्वेटर लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, राइट। और इससे ऊपर होगा नॉर्थ और इससे नीचे होगा साउथ, राइट। और एक और लाइन होती है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, वो भी होती है हमारी 0 डिग्री, राइट। अब वो 0 डिग्री होती है, अब यानी इसके इधर की तरफ ईस्ट होता है और इधर की तरफ वेस्ट होता है, राइट। तो यानी ईस्ट में हमें कितना जाना है? 86 डिग्री, अगर आप ईस्ट में इतना गए, और यहाँ 0 डिग्री से कितना ऊपर जाना है? 27 डिग्री। तो इस पॉइंट पे जब आप आओगे तो वहाँ पर एक माउंट एवरेस्ट मिलेगा आपको। ऐसे ही अगर आप वेस्ट में इतना डिग्री गए और उसके बाद ईस्ट में आप इतना डिग्री गए तो यहाँ पर एक लोकेशन होगी जहाँ पर आपको लंदन मिलेगा। तो इस तरीके से पॉइंट्स में गूगल मैप में ग्लोब में आपका एट प्रीपोजिशन काम आता है, राइट। नाउ वी ऑल्सो यूज एट सर्टेन फ्रेजेस, हम बहुत सारे फ्रेजेस के साथ एट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एट द टॉप ऑफ, द कैट इज़ एट द टॉप ऑफ द ट्री। एट द टॉप ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये ट्री है और ट्री के बिल्कुल टॉप पे कोई कैट बैठी है, तो हम बोलते हैं एट द टॉप ऑफ द ट्री, एट द टॉप ऑफ द रूफ। रूफ मतलब छत, छत के ऊपर अगर कोई कैट है तो एट द टॉप ऑफ द रूफ, राइट। एट द बॉटम ऑफ, अब बॉटम का मतलब होता है नीचे। द कीज आर एट द बॉटम ऑफ द पर्स, यानी कीज कहाँ पर है? पर्स के नीचे। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट एंड एट द रिवर, तो यानी स्ट्रीट कहाँ पर ख़त्म होती है? रिवर के एंड पे, राइट। स्ट्रीट कहाँ पर ख़त्म हो रही है? रिवर पर, राइट। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रीट होगी, यहाँ से कोई रिवर जा रही है और ये स्ट्रीट आ रही है, तो ये रिवर तक ये जो स्ट्रीट है ख़त्म हो जाती है। At the front of the teacher is standing at the front of the classroom. At the back of the store is at the back of the shopping mall. तो ये हम जो फ्रेजेस बता रहे हैं यहाँ से आपको प्लेस या जगह या उसकी लोकेशन का इंडिकेशन होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे द पार्क इज़ एट द साइड ऑफ द रोड, तो पार्क की कहाँ पर है? पार्क, वेयर पार्क इज सिचुएटेड, पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? एट द साइड ऑफ द रोड। तो ये जो पूरा दिखा रहा है ना एट के साथ द साइड ऑफ द रोड, ये जो पूरा फ्रेज है ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। जैसे द बैंक इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द मेन स्ट्रीट, तो बैंक कहाँ पर है? मेन स्ट्रीट के कॉर्नर पे, राइट। और कुछ और हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हियर सम मोर एग्जांपल्स जिसको हम एट प्रीपोजिशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम एट वर्क, शी इज़ एट होम, द चिल्ड्रन आर एट स्कूल, आई मेट हिम एट पार्टी। तो आई मेट हिम कहाँ पर मिला उसे? वो पार्टी में। और ये जो पार्टी है ना ये किसी ना किसी लोकेशन पे होगी, तो इसके लिए बताया जा रहा है, राइट। वी आर गोइंग टू द बीच एट द वीकेंड, आई विल सी यू एट द बस स्टॉप। सो एट द वीकेंड टाइम को इंडिकेट कर रहा है, बस स्टॉप प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ट्रेन लीव एट 10 AM, तो फिक्स्ड टाइम को इंडिकेट हमारा एट यूज़ करता है। ये हमने टाइम प्रीपोजिशन में भी पढ़ा है। द मीटिंग स्टार्ट एट 2 PM, द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट इज़ एट 3 PM। तो टाइम और प्लेस हमने दोनों के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर पढ़ लिया। अब कुछ नोट, किस बात को ध्यान देना है? जब भी आप लार्ज एरियाज़ की बात करोगे जैसे कि कंट्रीज़, स्टेट्स, प्रोविंसेस, तो हम इन यूज़ करेंगे, एट यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप बड़े एरिया की बात करते हो तो आप इन यूज़ करते हो, नॉट स्टेट। जैसे आई लिव इन दी यूनाइटेड स्टेट, अब मैं बोल देता हूँ आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दी इंडिया लिख दो, आई लिव इन दिल्ली लिख दीजिए। तो इस तरीके से लिख दीजिए जब आप बड़ी स्टेट्स या फिर उसकी बात करते हो। कैलिफोर्निया इज़ द स्टेट ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, तो इस तरीके से आप कभी बड़ी लोकेशंस की बात करते हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? इन। अब आता है हमारा बाय प्रीपोजिशन। अब बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किस लिए किया जाता है? देखिए, अगर बाय प्रीपोजिशन हम लोकेशन को लेके बात कर रहे हैं, इज़ यूज टू इंडिकेट द लोकेशन और पोजिशन ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू अनदर थिंग। यानी जब भी हम किसी की लोकेशन या पोजिशन की बात करेंगे लेकिन वो किसी और दूसरे के साथ कॉन्टेक्स्ट में देंगे या उसके रिलेशन में देंगे, तब हम बाय प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसमें क्लोजनेस, नियरनेस या फिर उसकी विसिनिटी का मतलब है कि कोई किसी से कितना पास है, उस बारे में हम बाय प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं।
राइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द हाउस इज बाय द रिवर, तो हाउस के लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि हाउस कहाँ पर है, रिवर के पास। द स्कूल इज बाय द पार्क, तो स्कूल कहाँ पर है, पार्क के पास। द चर्च इज बाय द माउंटेन, तो चर्च कहाँ पर है, माउंटेन पे। राइट, बाय कैन ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ समथिंग। अब देखिए बाय हमारा लोकेशन बताएगा किसकी, अगर कोई मैन मेड फीचर हो, सच एज रोड हो, स्ट्रीट हो, उसके साथ भी, या कोई बिल्डिंग हो उसके साथ भी हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द बस स्टॉप इज़ बाय द लाइब्रेरी, राइट, लाइब्रेरी के पास है बस स्टॉप। द बैंक इज़ बाय द पोस्ट ऑफिस, तो यानी पोस्ट ऑफिस कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस होगा, नोन होगा, शहर में एक पोस्ट ऑफिस है, उसके पास में कोई बैंक है। अब ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन के पास में कोई पार्क है, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि द पार्क इज़ बाय द ट्रेन स्टेशन। राइट, बाय कैन ऑल्सो यूज डिस्क्राइब इन जर्नल लोकेशंस। अब लोकेशन ऑफ समथिंग या फिर जर्नल एरियाज के लोकेशन की भी बात कर, जैसे द होटल इज़ बाय द बीच, द रेस्टोरेंट इज़ बाय द सेंटर, तो यानी ये जर्नल लोकेशंस बता रहा है। द कैफ़े इज़ बाय द यूनिवर्सिटी। राइट, अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। द कार इज़ पार्क्ड बाय द साइड ऑफ द रोड, कार कहाँ पर पार्क है, रोड के साइड में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग बाय द ट्री, तो चिल्ड्रन कहाँ पर खेल रहे हैं, पेड़ के पास। राइट, द डॉग इज सिटिंग बाय द फायर प्लेस, तो डॉग कहाँ पर बैठा है, जहाँ पर आग लगी हुई है। राइट, द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बाय द डोर, स्टूडेंट्स कहाँ पर खड़े हैं, डोर के पास। राइट, द टीचर इज राइटिंग बाय द बोर्ड, तो टीचर कहाँ पर लिख रहे हैं, बोर्ड के पास। टूरिस्ट आर टेकिंग पिक्चर्स बाय द आईफिल टावर, तो टूरिस्ट कहाँ पर पिक्चर ले रहे हैं, आईफिल टावर के पास। राइट, तो देरा बाय का हम ऑल्सो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ईडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरे के तौर पे भी हम बाय को यूज़ करते हैं। जैसे बाय द वे, बाय ऑल मीन्स, बाय बाय हुक और बाय क्रुक, यानी बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। राइट, बाय कैन ऑल्सो इंडिकेट द मीन्स और मेथड, बाय कैसे, मीन्स और मेथड को भी इंडिकेट करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो आप बताते हो बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार। एग्जाम्पल के तौर पे आई वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर किससे गया, बाय कार। शी टुक द बस, अब देखिए शी टुक द बस टू वर्क, दे ट्रैवल टू पेरिस बाय प्लेन। राइट, इन सम कॉन्टेक्स्ट बाय हम एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं, ये तो अभी हमने देख लिया है, बाय हम प्रीपोजिशन की बात ही करें। आई वेंट टू द स्टोर बाय कार, आई वेंट टू द स्टोर यूजिंग माई कार। देखिए बाय और हम यूजिंग सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लेते हैं। अगर हम बाय और यूजिंग अगर एज अ प्रीपोजिशन यूज़ बात करें, हम सेम कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ कर लेते हैं। हाउएवर बाय इज़ मोर कॉमन, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाय ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे आई टुक द बस टू वर्क, आई टुक द बस यूजिंग माई बस पास। राइट, उसने यूजिंग क्या किया, यूजिंग माई बस पास। आई टुक द बस बाय माई बस पास भी हो सकता है। राइट, अब अगला आता है हमारा बिलो और अंडर। हम बिलो और अंडर कब यूज़ करते हैं, इनको ध्यान से देखना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को लेके। देखिए बिलो और अंडर जो दोनों प्रीपोजिशंस होते हैं वो लोकेशन को डिस्क्राइब कराते हैं। अब देखिए बिलो या अंडर, आप ये किसी के रिलेशन में ही बताओगे, आप अकेले नहीं बताओगे कि कहाँ पर है। राइट, तो जब भी अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो आप, बिलो या अंडर, ये इन रिलेशन टू समथिंग, यानी ये आप जब बताओगे, इंडिकेट करोगे, ये किसी ना किसी दूसरे को रख कर करोगे। राइट, अब जैसे अब इसके एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बिलो या अंडर की, तो अंडर इज़ जनरली मोर कॉमन एंड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वाइड रेंज ऑफ स्पैटियल रिलेशनशिप। तो जो अंडर होता है वो हमारे स्पैटियल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब मान लीजिए कोई टेबल है, अब ध्यान से देख रहे हो, जब अंडर की बात कर रहे हो आप, तो कैट को बता रहा है कि कहाँ पर है, वो अंडर द टेबल है। यानी जब भी आप अंडर या बिलो करोगे, किसी ना किसी के रेफरेंस में रख के करोगे। राइट, पार्शियल कवरेज, द कार इज़ पार्क्ड अंडर द ट्री। अब मान लीजिए कोई डायरेक्ट जो टेबल है उसके नीचे कोई कैट है गई, तो उसके टेबल छोटी टेबल है और उससे कैट जो है टच कर रही है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। अब पेड़ से तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होता नहीं है, तो एक पेड़ है और यहाँ पर कोई कार खड़ी कर दी है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल कवरेज, द कार इज़ पार्क्ड अंडर अ ट्री। अगर इनक्लोजर की बात करें, द डॉक्यूमेंट्स आर अंडर लॉक एंड की, तो डॉक्यूमेंट्स को कहाँ लिखा गया, अंडर लॉक एंड की। इनक्लोजर का मतलब है कि किसी चीज़ को आपने बंद कर दिया, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, लॉकर के अंदर है, या फिर उसको आपने सेफली रख दिया है।
सबऑर्डिनेशन जैसे सोल्जर्स आर अंडर द कमांड ऑफ द जनरल, तो ये सबऑर्डिनेशन आता है, यानी इसका मतलब है कि किसकी कमांड में, जैसे अंडर द कमांड ऑफ जनरल यानी जनरल ऑर्डर करेगा सोल्जर्स को लेकर, राइट। सबऑर्डिनेशन हो गया, इनक्लोजर हो गया, पार्शियल कवरेज हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, राइट। ये इनके यूज़ हैं। अब बिलो जो होता है ना वो ज़्यादा मोर स्पेसिफिक और टिपिकली यूज टू डिस्क्राइब समथिंग एट लोअर लेवल देन समथिंग, तो यानी बिलो को आप क्या करते हो, किसी लोअर लेवल को इंडिकेट करते हो, यानी कोई दूसरा किसी और से छोटा है। या फिर आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी बात करते हो। वर्टिकली मतलब ये अगर कोई बड़ा है तो उससे कोई छोटे लेवल की बात कर रहे हो, राइट। तो बिलो आपका ज़्यादातर यूज़ क्या होता है जब आप लोअर लेवल की बात करते हो किसी दूसरे के तुलनात में। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वर्टिकली बात करते हो, राइट, वर्टिकली का मतलब इस तरीके से, द बेसमेंट इज़ बिलो द ग्राउंड फ्लोर, तो मान लीजिए बेसमेंट की बात कर रहे हो। अब ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, राइट, और ये हो गया फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड एंड सो ऑन। अब कोई बेसमेंट है तो वर्टिकली जो बेसमेंट देखा जाएगा वो वर्टिकली बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर के नीचे ही तो देखा जाएगा। तो यानी अगर आप बेसमेंट के बारे में बताना चाहते हो तो आपने किसी ना किसी को रेफरेंस लिया है, किसी ना किसी के रिलेशन में बता रहे हो, और यहाँ पर किसके बारे में, किसके रिलेशन में बता रहे हो, ग्राउंड फ्लोर के, यानी बेसमेंट किसके नीचे है, ग्राउंड फ्लोर के, राइट। अगर आप हॉरिजॉन्टली बात करोगे, देखिए हॉरिजॉन्टली बात करते हैं, द टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग। अब मान लीजिए टेम्परेचर है ये 0 डिग्री, राइट। अब 0 डिग्री से जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर, और यहाँ पर है 40 डिग्री और यहाँ पर है -20 डिग्री। अब टेम्परेचर कोई यहाँ पर हो गया मान लीजिए -5 डिग्री। अब क्या है, ये हॉरिजॉन्टली है, अगर आप ऐसे बढ़ोगे राइज होगा टेम्परेचर में, ऐसे बढ़ोगे डिक्रीज होगा टेम्परेचर में, तो राइट। तो अब यहाँ पर बोलना क्या गया है कि जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग से नीचे है, द टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग, यानी 0 डिग्री से कम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर की तुलना किससे हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट से बात हो रही है, राइट। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया और ये दूसरे के रिलेशन के साथ आपको इंडिकेट करेंगे। बिलो कैन ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज स्मॉलर और लेस देन समथिंग। तो बिलो हम किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर अभी हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कॉन्टेक्स्ट कर लिया। यहाँ पर बिलो हम डिस्क्राइब करेंगे कोई स्मॉलर या फिर कोई किसी से कम हो। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट, अगर हम अमाउंट की बात करते तो द कंपनीज प्रॉफिट वर बिलो एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके प्रॉफिट को हमने x अमाउंट रखा, अब कंपनी का प्रॉफिट हुआ x/2, आधा ही हो गया, यानी 100 रुपीज़ था उसका 50 हो गया या 70 हो गया। तो यानी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उससे कम है, तो यानी जो चीज़ लेसर अमाउंट होती है उसको हम बिलो से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये हमेशा दूसरे के रिलेशन में बात करेगा। किससे, कंपनी का प्रॉफिट आप कैसे बता रहे हो कम है, क्योंकि जो आपने वैल्यू रखी है एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे कम है। एज की बात करते हैं, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 आर नॉट अलाउड इन द मूवी थिएटर, यानी चिल्ड्रन की जो 10 वर्ष से कम उम्र है, ऐसे बच्चे जिनकी 10 वर्ष से उम्र कम है उनको थिएटर में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप लेस या स्मॉल की बात करते हैं, यहाँ पर एज बता रहे हैं कि एज से कंपैरिजन किया जा रहा है कि 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको थिएटर में अलाउ नहीं किया जाता, राइट। तो यहाँ पर कंपैरिजन की बात करेंगे, राइट। जैसे बिलो और अंडर हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं। जैसे द सिटी इज़ लोकेटेड बिलो सी लेवल, तो जो सिटी है वो सी लेवल से नीचे लोकेट करती है। द बर्ड नेस्ट मतलब बर्ड का घोंसला इज़ बिल्ट ऑन द ब्रांच बिलो द लीव्स, तो यानी ब्रांच पे पत्तियों के नीचे उसको बिल्ट किया है। द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज, तो रिवर कैसे फ्लो कर रही है, ये ब्रिज है इससे नीचे फ्लो कर रही है, राइट। द ट्रेजर इज़ बरीड अंडर द हाउस, तो ट्रेजर को कहाँ बरीड किया गया है, हाउस के नीचे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन कहाँ पर खेल रहे हैं, अंडर द स्विंग्स। द चिल्ड्रन आर स्टोर्ड, द बुक्स आर स्टोर्ड अंडर द स्टेयर्स, तो बुक्स कहाँ पर रखी गई हैं, अंडर द स्टेयर्स, राइट। तो अब पूछा गया है कि मैं कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ करूँ। देखिए आपने बिलो भी देखा और अंडर भी देखा, तो आपको कन्फ्यूजन हुई कि कहाँ पर बिलो यूज़ करना है और कहाँ पर अंडर करना है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लिया कि विच प्रीपोजिशन शुड आई यूज़, सो मैं कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करूँ। तो अब इसको देखिए, बहुत सारे केसेस में यू कैन यूज़ अंडर और बिलो इंटरचेंजेबली। तो पहले ही हमने बता दिया कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर
आप अंडर और बिलो को इंटरचेंज कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट जो है, मीनिंग जो है सेंटेंस का, वो चेंज हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट स्पेटियल रिलेशनशिप, तो यू कैन यूज़ बिलो टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ लोअर लेवल। अगर आप जब भी लोअर लेवल की बात करोगे तो आप बिलो को यूज़ करोगे, राइट। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, यू कैन यूज़ बिलो टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ स्मॉलर और लेस। तो और ये दोनों हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस कम और लेस की बात करनी है तो आप किसको यूज़ कर सकते हो? बिलो को। जैसे हमने एज को लेके बात कर लिया, प्रॉफिट को लेके बात कर लिया, टेम्परेचर को लेके बात कर ली, लोअर लेवल, राइट, बेसमेंट को लेके बात कर लिया। तो जब भी आप कम की बात करोगे, राइट, लोअर लेवल की बात करोगे, अमाउंट में कम ज़्यादा की बात करोगे, तो आप क्या किसको यूज़ कर सकते हो? बिलो को। नाउ हियर इज अ सिंपल रूल टू फॉलो। तो यहाँ पर कुछ हमारे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है जब भी आप अंडर और बिलो को यूज़ करोगे। जैसे यूज़ अंडर टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जब भी आप अंडर को डिस्क्राइब या फिर किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हो जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या फिर पार्शियली कवर्ड है किसी चीज़ से, तो आप अंडर यूज़ कर सकते हो। तो अंडर किसके लिए हो गया? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर पार्शियली कवर्ड है कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या अंडर यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिलो यूज़ करना चाहते हो तो बिलो को हम लोअर लेवल किसी, देखिए जब भी हम अंडर और बिलो की बात करते हैं ना, ये दूसरे के रिलेशन में रख के बात करते हैं। तो अगर कोई दूसरे की से तुलनात्मक कम लेवल पे है या फिर समथिंग एल्स या फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उससे कम है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? बिलो यूज़ कर सकते हो, राइट। अगर आप फिर भी अनश्योर हो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहिए, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन, यूज़ अंडर। तो आप अंडर यूज़ कर सकते हो। तो अंडर ज़्यादा आपको कॉमनली हेल्प करेगा एक कन्फ्यूजन को दूर करने में, राइट। अब नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं हम, अराउंड और राउंड। राउंड और अराउंड का मतलब क्या होता है? तो पहले आप अराउंड को समझिए। द प्रीपोजिशन अराउंड जो हम यूज़ करते हैं वो हम अगर हम प्लेस की कॉन्टेक्स्ट में लग के बात करें, कि प्लेस को रख कर बात करें, तो ये इंडिकेट करते हैं समथिंग इज़ नियर, कोई चीज़ पास में है या उसके सराउंडिंग्स में है या फिर इन दी विसिनिटी ऑफ अनदर थिंग, या दूसरे की विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब है क्लोजनेस, उसके नज़दीक में है, राइट। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब बोथ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मूवमेंट ऑफ पीपल। यानी ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन की भी बात करेगा और ये लोगों के मूवमेंट को भी लेके बात करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द स्विंग्स। तो बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं? स्विंग्स के आसपास। स्विंग्स मतलब झूले। देर आर इज़ अ पार्क अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई हाउस। तो वो लोकेशन बता रहा है पार्क की, कहाँ पर है? उसके घर के कॉर्नर के पास। अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम माई हाउस का मतलब है कि अपने घर से क्लोजनेस को लेकर बात कर रहा है पार्क की। वी ड्रोव अराउंड टाउन फॉर अ वाइल लुकिंग फॉर अ प्लेस टू ईट। तो वो इसका मतलब है कि हमने जो गाड़ी जो है टाउन में घुमाई। अराउंड फॉर अ वाइल का मतलब है कि आपने जो अराउंड ड्राइव करी है जो कार, वो टाउन के आसपास करी है। किस लिए? क्योंकि वो खाने के लिए एक अच्छी प्लेस देखना चाह रहे थे। द प्लेन सर्कल्ड अराउंड द एयरपोर्ट बिफोर लैंडिंग। यानी प्लेन क्या है? वो एयरपोर्ट के चारों तरफ घूमा लैंडिंग करने से पहले, राइट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सिट अराउंड इन अ सर्कल। तो टीचर ने क्या बोला स्टूडेंट्स को? कि सर्कल में बैठने के लिए। द पुलिस कॉर्डोन्ड ऑफ द एरिया अराउंड द क्राइम सीन। तो कॉर्डोन्ड ऑफ का मतलब है कि वहाँ पर उन्होंने लाइक बैन कर दिया किसी का आना, राइट। सो इसको बोलते हैं कि उन्होंने किसी को आने से वहाँ पर बैन कर दिया, कि क्राइम सीन के आसपास कोई आएगा नहीं। दैट एरिया इज सीज्ड। उस एरिया को सीज कर दिया। अराउंड कैन ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब, अगर हम जर्नल एरिया या रीजन की बात करें तो हम अराउंड को यूज़ कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक ना हो। देखिए स्पेसिफिक के लिए हम एट यूज़ करते हैं, जर्नल एरिया और रीजन के लिए हम अराउंड यूज़ करते हैं। आई यूज टू लिव अराउंड हेयर व्हेन आई वाज यंगर। तो ये जर्नल एरिया की बात कर रहा है कि मैं यहाँ पर रहता था जब मैं यंगर यानी छोटा था। देर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स अराउंड हेयर। तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। दे ट्रेवल्ड अराउंड यूरोप फॉर अ ईयर, राइट। द कंपनी हैज़ ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड और हम किस और सेंस में इंडिकेट करते हैं? अराउंड कैन ऑल्सो यूज टू इंडिकेट्स दैट समथिंग इज अप्रॉक्सीमेटली रफली अ सर्टेन अमाउंट डिस्टेंस और टाइम। तो जब भी आपको अप्रॉक्सीमेशन का बात करना हो या किसी सर्टेन अमाउंट को लेके बात करनी हो या किसी डिस्टेंस को लेके बात करनी हो, टाइम को लेके बात करनी हो, तो आप अराउंड यूज़ कर सकते हो। जैसे देर आर अराउंड 10 पीपल इन द रूम। तो आप रैंडमली बोल रहे हो कि 10 लोग तो हो सकते हैं,
तो यहाँ नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हो। द हाउस इज अराउंड 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, यानी लगभग 2 माइल्स की दूरी पे है ये घर। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस को लेके बात कर रहे हो। द मीटिंग विल स्टार्ट अराउंड 3 PM, यानी 3 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होगी। यहाँ टाइम को लेके बात कर रहे हो, राइट। और यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे अराउंड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे द कैट इज स्लीपिंग अराउंड द फायर प्लेस, तो कैट कहाँ पर सो रही है, जहाँ फायर प्लेस के पास। द स्टूडेंट गैदर अराउंड द टीचर्स डेस्क, द ट्रीज आर प्लांटेड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। द रिवर फ्लोज अराउंड द टाउन, तो नदी कहाँ से, शहर से निकल के बहती है, राइट। द माउंटेन्स अराउंड द वैली, राइट। द पुलिस आर सर्चिंग द एरिया अराउंड मिसिंग पर्सन होम, तो पुलिस कहाँ पर सर्च कर रही है, जो मिसिंग पर्सन का जो घर है उसके आसपास का एरिया सर्च कर रही है। द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द यार्ड, द माउंटेन्स अराउंड द वैली, राइट। द टूरिस्ट आर वॉकिंग अराउंड द सिटी सेंटर। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने अराउंड का यूज़ किया है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम राउंड की। तो राउंड जो इंडिकेट करता है ना, यानी उसको वो भी हमारा इंडिकेट करता है किसी भी थिंग का नियरनेस या मूविंग अराउंड अ प्लेस, या किसी प्लेस के चारों घूमना, उसके आसपास घूमना। तो ये इट इज़ अब ये जो राउंड बेसिकली होता है ना, ये सर्कुलर मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, सर्कुलर डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आप किसी प्लेस के चारों तरफ घूम रहे हो, तो उसके लिए राउंड यूज़ किया जाता है, राइट। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे मूवमेंट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। अगर हम किसी सर्कुलर डायरेक्शन की मूवमेंट की बात करें, जैसे अर्थ गोज अराउंड द सर्कल, यानी गोज अराउंड द सर्कल का मतलब क्या है कि अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है। द चिल्ड्रन रन अराउंड द प्ले ग्राउंड, तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। द कार टर्न राउंड द कॉर्नर, राइट। द डॉग कर्ल्ड अप राउंड माई फीट। जर्नल मूवमेंट की बात करें, अगर किसी प्लेस के जर्नल मूवमेंट की वजह से आई राउंड टू माई फ्रेंड्स हाउस, राइट। आई टुक अ वॉक राउंड द पार्क, शी शोड मी राउंड द ऑफिस। शोड मी राउंड द ऑफिस का मतलब है कि आपने गए, जैसे आप कहते हो ना कि हम एक राउंड लेने जा रहे हैं, यानी आप जर्नली एक किसी जगह पे टहलने की बात करते हो, राइट। तो उस मूवमेंट को लेके बोलते हैं जर्नल मूवमेंट। कोई स्पेसिफिक काम से नहीं है, लेकिन जस्ट अ जर्नल मूवमेंट की बात हो रही है। He has been looking around for a new job, right। और द प्रीपोजिशन राउंड किस और डिस्क्राइब हम जर्नल एरिया या जर्नल प्लेस को लेकर भी हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे जर्नल एरिया अराउंड द प्लेस। देर आर फ्यू शॉप्स अराउंड द कॉर्नर, तो इस कॉर्नर के आसपास कुछ दुकानें। आई लिव इन क्वाइट एरिया अराउंड द बैक ऑफ द स्कूल, द हॉस्पिटल इज इन द सेंटर ऑफ टाउन वाइल प्लेंटी ऑफ पार्किंग राउंड अबाउट, राइट। सो राउंड का आपको मैंने बता दिया, यूज टू नियर या क्लोजनेस को लेकर आप बात कर, जैसे आई लिव राउंड द कॉर्नर फ्रॉम यू, राइट। देयर इज नाइस पब राउंड समवेयर, कैन यू पिक मी राउंड अराउंड 7 PM, तो यहाँ टाइम को लेके बात हो रही है, राइट। सो ये बाकी के एग्जाम्पल्स हैं आपके राउंड को लेके, राउंड अराउंड का कहाँ पर हमें यूज़ करना है। सो गो थ्रू विद दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स के साथ जाइए आप। फिर अक्रॉस थ्रो जो है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स रहे और ये कुछ हमारे प्रीपोजिशंस रहे जो हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह पे काम आते हैं। देखिए, एक प्रीपोजिशन सिर्फ प्लेस को लेकर भी नहीं आता है, वो टाइम को भी इंडिकेट कर रहा है, वो मैनर को भी इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है, कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, राइट। बाकी के जो प्रीपोजिशंस हैं ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।